दोस्तों पाकिस्तान में कायरता के मेडल्स तो बहुत बटे, लेकिन पाकिस्तान नेवी को न जाने क्यों साइडलाइन किया गया। कायरता में पाकिस्तान नेवी ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा, हमने आपको बताया था किस प्रकार से इंडियन नेवी ने कराची के ऊपर टारगेट लॉक करके रखा था और बस एक ऑपरेशनल क्लियरेंस पूर्ण रूप से दे दिया गया था। बस एक फाइनल कॉल आना था और मिसाइल निकल जाने थे। अब दोस्तों इसमें और एक न्यूज आ रही है, ये इंडिया टुडे का एक्सक्लूसिव है और उन्होंने सैटेलाइट इमेजरीज के साथ बैक किया है। जब ऑपरेशन सिंदूर अपने पीक पे था, उस वक्त पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान नेवी की ओर देख रही थी कि ये हमारी रक्षा करेंगे। जानते हैं पाकिस्तान नेवी क्या कर रही थी? वो सिविलियन शिप्स के पीछे छुपी हुई थी। इतना ही नहीं, कराची खाली छोड़ दिया गया था और सब के सब जहाज लेके ये ईरान के पास ग्वादर में बॉर्डर के पास जाके छुप के बैठ गए थे। अब इतनी बड़ी कायरता का ये काम इन्होंने किया है, एक मेडल तो बनता है। पाकिस्तान में तो यही ट्रैक रिकॉर्ड है, इसी के लिए तो मेडल वहां मिलता है। दोस्तों हुआ यूं था, आपको याद होगा, आईएनएस विक्रांत करियर बैटल ग्रुप लेके टारगेट लॉक करके बैठा था। सब जानते थे अगर टारगेट लॉक हुआ है तो कराची ही होगा, बाकी पोर्ट तो पाकिस्तान में है ही क्या, कराची ही है, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक, अगर आप देखें तो पूरा का पूरा वही उसका नर्व सेंटर है। और इस तरीके से डेमियन सिमन ने बताया था कि जो पाकिस्तान ने बताया है उसके आधार पे ये लोकेशन था आईएनएस विक्रांत का। एक्चुअल लोकेशन आगे भी होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरा का पूरा पाकिस्तान ये कवर करके रखे थे, ब्रह्मोस से लेके बराक से लेके अलग अलग मिसाइल्स के साथ साथ मिग 29 तो यहाँ पर था ही। इस वक्त जब इंडिया इतना बड़ा कैरियर बैटल ग्रुप लेके पाकिस्तान की ओर खड़ा है, एक बटन दबाना है, पाकिस्तान ध्वस्त होना है, पाकिस्तान नेवी उस वक्त उनके प्राण पखेड़ू हो रहे थे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो ये सैटेलाइट इमेजरीज आए हैं। अगर आप देखें तो ये दोस्तों कराची पोर्ट की यहां बात हो रही है और कराची पोर्ट आप देख सकते हैं पाकिस्तान, तारीख है 8 मई 2025। 8 मई 2025 को दोस्तों ये कराची पोर्ट का जो पाकिस्तान नेवल डॉकयार्ड है पूरा का पूरा खाली है। कहां है जहाज? तो जहाज अगर आप देखें तो यहां पे दोस्तों आप देख रहे हैं कंटेनर्स उतरे हुए हैं। सैटेलाइट इमेजरी ऑब्वियसली बादल है तो उस प्रकार से नहीं, जो कंटेनर्स उतरे हुए हैं ये दोस्तों कंटेनर टर्मिनल है। और कंटेनर टर्मिनल पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान नेवी की फ्रिगेट यहां पर कंटेनर टर्मिनल में लगी हुई है। और दोस्तों इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, यहां पे अगर आप देखें तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये यहां पे ये कराची पोर्ट का कमर्शियल पोर्ट है और वहां पे पाकिस्तान नेवी के 3-3 जहाज लगे हुए हैं। दोस्तों ये बस और बस मीटर्स अवे है। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों एक कंटेनर शिप भी खड़ी है, उससे कुछ मीटर्स की दूरी पे छुप के पाकिस्तान नेवी बैठी हुई है। यहाँ पे जहाज लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है और ये उसी के पीछे छुप के बैठा है कि इंडिया अगर मारेगा तो यहाँ सिविलियन कैजुअलिटी होगी, फिर हम नेमिंग एंड शेमिंग करेंगे। दोस्तों ये उनके आर्म्ड फोर्सेस का चरित्र है, जो कि जिन लोगों की रक्षा करने के लिए जिन्होंने शपथ लिया है वो उन्हीं को अगर आप देखें तो सबसे पहले उनकी बलि चढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, आगे सुनिए। दोस्तों सब जानते थे कराची इज द सेंटर, कराची ही टारगेट है। तो पाकिस्तान नेवी क्या कर रही थी? कराची छोड़ के कंटेनर शिप्स के पीछे छुप के बची कुची नेवी कहां थी? ग्वादर में थी। दोस्तों ये ग्वादर पोर्ट का कंटेनर स्टोरेज एरिया है। आप देखिए कंटेनर स्टोरेज एरिया एरिया यहाँ पे ये कराची का है, कैसा भरा हुआ है। ग्वादर का दोस्तों आपने जैसा देखा ये पूरा का पूरा खाली है, एक भी जहाज नहीं है। यहाँ सारे के सारे जहाज कौन से हैं? तो पाकिस्तान नेवी के जहाज हैं। अगेन क्रेडिट टू इंडिया टुडे एंड उन्होंने जो ये इमेज सबके साथ शेयर किया तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त ये इमेजरी यहाँ पे रिवील की। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा पोर्ट पाकिस्तान जहाज, पाकिस्तान नेवी के जहाज ने ऑक्यूपाई करके रखा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो दो जहाज आप देख रहे हैं पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जहाज हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पाकिस्तान नेवी की फ्रिगेट है, ओलिवर हैजार्ड पेरी क्लास फ्रिगेट है, जो कि अमेरिकन शिप है, अमेरिकन डिजाइन शिप है। बाकी यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों, तो ये आप दो जहाज देख रहे हैं ग्वादर में, ये पाकिस्तान नेवी की तुगरिल क्लास फ्रिगेट है। वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे अन्य वॉरशिप्स आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेवी की, ये भी फ्रिगेट है, जो कि आप जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट्स यहाँ पे देख रहे हैं। कहाँ छुप के बैठे हैं? जहां एक्शन है उससे मीलों दूर ईरान बॉर्डर में तैयारी कर रहे थे अपनी इजराइल वाले एक्शन की। शायद न जाने दोस्तों ये नेवी का इनका चरित्र है, ये अपने लोगों को किस प्रकार से बलि चढ़ा के छुप के बैठे थे। तो क्या है पूरी कहानी, आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा हमारा टेलीग्राम चैनल है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, साथ साथ चैनल आप सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करना ना भूलें। बाकी दोस्तों याद दिलाना चाहूंगा हमारा ऑफर खत्म हो रहा है कल, तो मेक श्योर आप जुड़ जाएं। 17,999 रुपए में आपके लिए सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जिस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। मेक श्योर आप जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए हम मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम लाए हैं,
केवल 29,999 रुपए में शुरू हो रहा है। आखिरी के कुछ सीट्स बचे हैं तो जल्दी से जाएं, जुड़ जाएं, क्योंकि इस कीमत पे 29,999 ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाता है। आपको 2 साल की अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन मिलती है। इसके सिवा जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, मेंस की तैयारी आपकी दिल्ली में हम कराएंगे। लॉजिंग, बोर्डिंग, रहना, खाना हम देंगे। मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन होगा, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप मिलेगी, डेडिकेटेड ऑफलाइन मेंस सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन भी आपकी हम कराएंगे। टुवर्ड्स द एंड डिटेल में चर्चा करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में एक पैटर्न ऑफ कवर्डिस, हमको कायरता का एक पैटर्न देखने मिला है। आपको याद होगा पाकिस्तानी एयरफोर्स किस प्रकार से कमर्शियल एयरक्राफ्ट के पीछे छुपी हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, है ना। जब वो ड्रोन्स भेजते थे उस वक्त इंश्योर करते थे कि हवा में सिविलियन प्लेन जरूर उड़ते रहें। आप देख सकते हैं भारत का जो यहाँ पे पूरा का पूरा नो फ्लाइंग है, कोई भी सिविलियन प्लेन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान बॉर्डर पे सिविलियन प्लेन उड़ाया करता था। कारण बड़ा सरल था, वो सिविलियन प्लेन्स के पीछे अपने फाइटर और अन्य प्लेन्स को छुपा के रखते थे। यही पैटर्न उनकी नेवी भी कर रही थी। ये उनका मानो जैसे एक डॉक्ट्रिन बन चुका है, सिविलियन के पीछे छुपना। अब दोस्तों हुआ यूं, पाकिस्तान नेवी का जो कराची नेवल डॉकयार्ड था, वहां पे अगर आप देखें तो वॉरशिप्स थे ही नहीं, पूरा नेवल डॉकयार्ड खाली था, जैसा मैंने आपको तस्वीर में दिखाया था। और सारे के सारे जहाज कहां थे, तो कमर्शियल कार्गो टर्मिनल में, जहां पे लाइव लोडिंग अनलोडिंग हो रही है। उस वक्त पाकिस्तान नेवी के वॉरशिप्स वहां पर बैठे हुए थे। पीएनएस पाकिस्तान नेवल शिप आलमगीर, बाबर क्लास कॉर्वेट, वैसे ही डायमंड ऑफशोर पेट्रोल वेसल, वैसे ही आप देखें तो ये सब डॉक थे कमर्शियल पोर्ट में। केवल और केवल कुछ मीटर्स की दूरी पे एक अन्य कार्गो जहाज से, जिसमें लोडिंग अनलोडिंग हो रही थी। इसके सिवा नेवी फ्रिगेट अगर आप देखें तो कंटेनर टर्मिनल में था, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये पाकिस्तान नेवी का चरित्र है। इसके सिवा अगर आप देखें तो यहां पे सारे जहाज कहां छुप के बैठे थे, ग्वादर में। ग्वादर पोर्ट दोस्तों पूर्ण रूप से नेवल रेफ्यूज बन चुका था। सारे के सारे जहाज पाकिस्तान नेवी के एक्शन से मीलों दूर छुप के बैठे हुए थे ग्वादर में। 10 मई तक इसका कंटेनर स्टोरेज एरिया पूरा खाली था। डॉक्स लेकिन क्राउडेड थे। क्यों? पाकिस्तान नेवी के अलग अलग जहाज, अगर आप देखें जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट, पाकिस्तान की लार्जेस्ट तुगरिल क्लास फ्रिगेट, यूएस की सोल बिल्ट ओलिवर हजार्ड पेरी क्लास फ्रिगेट, 2 मैरीटाइम पेट्रोल वेसल, ये सब यहां पर बैठे हुए थे। दोस्तों अगर आप बात करें, इंडिया जब ऑब्जेक्टिव्स कराची की तरफ अचीव करने वाला था तो उसको रोकने के बजाय ये सब अपने फ्लीट को डिस्पर्स कर दिए थे। ये बताता है दोस्तों क्या साइकोलॉजिकल इंपैक्ट था इंडियन नेवी का, आईएनएस विक्रांत का। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि एकमात्र फोर्स जो पानी में उस वक्त डिप्लॉयड था वो उनके सबमरीन्स थे, आप यही कहेंगे। पर दोस्तों सबमरीन्स की भी कुछ वैसी ही कहानी है। अगर आप देखें तो सैटेलाइट इमेजरीज हमने पहले भी आपको दिखाया था। पाकिस्तान नेवी की जो 5 सबमरीन उस वक्त थी, उनमें से 2 तो डॉक्स में एज इट इज बैठी हुई थी, जैसा आप यहां देख रहे हैं। इसके सिवा ये सब लॉन्ग मेंटेनेंस अपग्रेड साइकिल में फंसे हुए थे। वैसे ही उनमें से एक नेवी सबमरीन लैंड में ही थी, अब तक डिप्लॉय नहीं की गई थी। नतीजन ये हुआ था केवल 2 यूनिट सबमरीन के इनके वाटर में थे उस वक्त, और वो भी अगर एक्शन होता तो ज्यादा देर रहते नहीं, ये भी आप जानते ही हैं। ऐसा लग रहा है दोस्तों पूरा का पूरा पाकिस्तान इन्होंने अल्लाह के हवाले छोड़ दिया था और कुछ, क्योंकि नेवी तो यहां बची नहीं थी, नेवी तो छुप चुकी थी। अब दोस्तों इसके बाद एक्सपर्ट्स का क्या कहना है जरा आपको मैं बताता हूं। वाइस एडमिरल एसटी बांगड़ साहब, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि देखिए जो फ्रंट लाइन पाकिस्तान वॉरशिप है वो हार्बर में छुपी हुई है, ये बता रहा है कि वो ऑपरेशनली तैयार ही नहीं है। उनकी नेवी बिल्कुल भी टक्कर लेने के लिए तैयार नहीं है। कमर्शियल पोर्ट एरिया में जाके छुप जाना इसलिए कि मिसाइल अटैक से बच जाएं, ये सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस है जो पाकिस्तान नेवी ने दिखाया है। डेमियन सिमन इंटेल लैब के, जो कि अक्सर सैटेलाइट इमेजरीज रिवील करते हैं, आपके साथ काफी इनके सैटेलाइट इमेजरीज हमने शेयर किया है, वो कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान ने प्रीएम्प्टिवली यानी कि पहले से ही अपना फ्लीट डिस्पर्स कर दिया। ये बताता है कि भारत किस प्रकार का प्रेशर एग्जर्ट कर रहा था पाकिस्तान नेवी पर उस वक्त, और वही पाकिस्तान झेलने नहीं पा रहा था। नतीजन वो इधर उधर छुपा हुआ था। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए आपके लिए 1 साल की सब्सक्रिप्शन 17,999 रुपए में हम लाए हैं। यूज द कोड KC10 क्योंकि इसके साथ आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है। दोस्तों ये ऑफर खत्म हो जाएगा, कल आखिरी दिन है, तो मेक श्योर आप फायदा उठाएं। दूसरा दोस्तों केवल 29,999 रुपए में आपके लिए मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम हम लाए हैं, लेकिन आखिरी 50 सीट्स बचे हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़े, क्योंकि इस कीमत पे 29,999, जी हाँ, इस कीमत पे जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर कराएंगे करते हैं, उसके बाद आपकी मेंस की तैयारी हम अपने देख रेख में फिजिकली भी करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत आपकी लॉजिंग यानी रहना, बोर्डिंग यानी खाना पीना रहना, सब कुछ अनअकैडमी के ध्यान में रखा जाएगा। हम आपके लिए कराएंगे दिल्ली में। मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको दिया जाएगा, स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप मेंस एग्जाम के लिए दिया जाएगा, डेडिकेटेड ऑफलाइन मेंस सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन मिलेगा। ये मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम अनलॉक करना है तो आपको 2 साल या उससे अधिक का अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है, जो कि आप
प्लस आइकनिक कॉम्बो किसी का भी ले सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये कीमत दोबारा नहीं आने वाली है। आखिरी दिन है कल, तो मेक श्योर आप जुड़ जाएं। आखिरी 50 सीट बचे हैं हमारे मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में। जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10, क्योंकि एक कीमत दोबारा नहीं आने वाली।